गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 का काव्य खंड पाठ 1 कविता पहली सूरदास के पद। सूरदास के पदों के हम वन शॉट क्वेश्चन करेंगे। सूरदास के पद के हम वन शॉट क्वेश्चन करेंगे। पहला प्रश्न देखिएगा। उद्धव गोपियों को क्या संदेश देने गया? उद्धव गोपियों को क्या संदेश देने गया? राम भक्ति का, शिव भक्ति का, इंद्र भक्ति का, योग साधना का। राम भक्ति, शिव भक्ति, इंद्र भक्ति और योग साधना। तो इसको सही ऑप्शन योग साधना रहेगा। उसके बाद उद्धव को बड़भागी कहने में कौन सा भाव निहित है? उद्धव को बड़भागी कहने में कौन सा भाव निहित है? व्यंग्य का भाव निहित है। गोपियों का योग निम्नलिखित में से किसके समान लगता है? कड़वी ककड़ी के समान लगता है। गोपियों का योग हमें कड़वी ककड़ी के समान जो है लगता है। अगला देखिएगा। प्रश्न नंबर 4, गोपियों ने हारील की लकड़ी किसे कहा है? गोपियों ने हारील की लकड़ी किसे कहा है? गोपियों ने हारील की लकड़ी श्री कृष्ण को कहा है। गोपियों ने हारील की लकड़ी गोपियों ने हारील की लकड़ी श्री कृष्ण को कहा। प्रश्न नंबर 5, गोपियों के अनुसार किसने श्री कृष्ण को राजनीति का पाठ पढ़ा दिया? गोपियों के अनुसार किसने श्री कृष्ण को राजनीति का पाठ पढ़ा दिया? तो पांचवें का गए गुरु ने। छठा है अपरस रहत स्नेह तगाते। यहाँ तगा शब्द का क्या अर्थ है? यहाँ तगा शब्द का क्या अर्थ है? सगा, संबंधी, बंधन, दगा देना। यहाँ बंधन जो है तगा का अर्थ है। प्रश्न नंबर 7, जिनके मन चक्री से सूरदास का क्या अभिप्राय है? जिनके मन चक्री से सूरदास का क्या अभिप्राय है? मन की सुंदरता, मन की मर्जी, मन में रहना और मन की अस्थिरता। तो यहाँ पर मन की अस्थिरता इसका सही आंसर है। उद्धव को बड़भागी कहकर गोपी वास्तव में उसे क्या कहना चाहती हैं? उद्धव को बड़भागी कहकर वास्तव में गोपियाँ उसे क्या कहना चाहती है? भाग्यशील, भाग्यहीन, बड़े भाग वाला, सौभाग्यवान। उसको गोपियाँ जो है क्या कहना चाहती हैं? गोपियाँ उसको क्या कहना चाहती हैं? गोपियाँ उसको भाग्यहीन कहना चाहती हैं। भाग्यहीन कहना चाहती हैं। गोपियों का मन कौन चुरा ले गया? गोपियों का मन श्री कृष्ण चुरा ले गया। गोपियों का मन श्री कृष्ण चुरा ले गया। अगला देखिएगा। प्रश्न नंबर 10, श्री कृष्ण ने गोपियों को संदेश देने के लिए किसको भेजा? श्री कृष्ण ने गोपियों को संदेश देने के लिए किसको भेजा? उद्धव को भेजा। उद्धव को भेजा। उद्धव इसका सही आंसर है। उद्धव इसका सही आंसर है। उद्धव को बड़भागी किसने कहा? यशोदा माता ने, कंस ने, नंद बाबा ने, गोपियों ने कहा कि जो है तू तो बड़े भाग वाला है, श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उससे प्रेम ना कर सका। 12वां देखिएगा। परस रहत स्नेह तगाते। तगा का क्या अर्थ है? तगा का क्या अर्थ है? यहाँ पर तगा का अर्थ है धागा। तगा का अर्थ है धागा। धागा इसका सही ऑप्शन है। अगला देखिएगा। यहाँ पर तगा जो है इसका अर्थ है धागा। उद्धव गोपियों को कौन सा संदेश देते हैं? उद्धव गोपियों को प्रेम का, मोक्ष का, भक्ति का, योग साधना का। उद्धव जो है योग साधना का संदेश देते हैं। उद्धव योग साधना का संदेश देते हैं। अगला देखिए। गुर चाटे जो पागी। यहाँ गुर का क्या अर्थ है? गुर चाटे जो पागी, यहाँ गुर का क्या अर्थ है? बड़ा गुड़ सिखाना। बड़ा गुड़ सिखाना। यहाँ पर गुड़ का अर्थ है गुड़। गुड़ चाटे जो पाके गुड़ इसका जो है इसका अर्थ है। सूँ तो
व्याधि हमको ले आई, यहाँ व्याधि का क्या अर्थ है? सो तो व्याधि हमको ले आई, यहाँ व्याधि का क्या अर्थ है? शिकारी, रोग, परेशानी और ब्याज। रोग जो है इसका सही आंसर है। योग का संदेश गोपियों को कैसा लगा? कड़वी ककड़ी के समान लगा। श्री कृष्ण ने हारिल की तुलना किससे की? श्री कृष्ण से। सूरदास से, उद्धव से, यशोदा से। श्री कृष्ण ने हारिल की तुलना किससे की? श्री कृष्ण की हारिल से तुलना किसने की? गोपियों ने की। 18वां प्रश्न देखिएगा। 18वां प्रश्न देखिएगा। सूरदास के अनुसार गोपियाँ कैसी हैं? सूरदास के अनुसार गोपियाँ कैसी हैं? सूरदास के अबला, अबला, दुबला, दुबली, कमजोर। तो इसका अबला हम्भोरी, अबला आएगा। गोपियों के अनुसार राजनीति में निपुण कौन हो गया? गोपियों के अनुसार राजनीति में निपुण श्री कृष्ण हो गया। उद्धव के संदेश लेकर आने से गोपियों के जीवन में क्या टूट गई? उद्धव के संदेश लेने के कारण जो है गोपियों की क्या टूट गई? गोपियों की जो है मर्यादा टूट गई, मर्यादा का उल्लंघन किया है गोपियों के अनुसार। प्रश्न नंबर 21 देखिएगा। सच्चा राजधर्म किसे सुखी रखना है? राजा को, राज परिवार को, स्वयं को और ये प्रजा को। प्रजा को इसका सही आंसर आएगा। प्रजा को इसका सही आंसर आएगा। प्रश्न नंबर 22 देखिएगा। प्रश्न नंबर 22 देखिएगा। श्री कृष्ण गोपियों के लिए किसकी लकड़ी है? हारिल की लकड़ी है, हारिल की लकड़ी है। समझी बात कहत मधुकर के पंक्ति में मधुकर से क्या सास्य है? समझी बात कहत मधुकर के पंक्ति में मधुकर से क्या आशय है? कृष्ण, सुदामा, उद्धव और नंद। समझी बात कहत मधुकर के, मधुकर की जो बात है उसको जो है मधुकर से यहाँ पर अर्थ है उद्धव के लिए। उद्धव ने जो संदेश भेजा था ना, उद्धव के माध्यम से जो श्री कृष्ण ने संदेश भेजा था। सोते जागते गोपियाँ क्या जपती रहती हैं? सोते जागते गोपियाँ कान्हा कान्हा जकरी, कान्हा कान्हा जपती रहती हैं। 25वां। अपरस रहत सनेत गाते, यहाँ अपरस का क्या अर्थ है? अपरस रहत सनेत गाते, यहाँ अपरस का क्या अर्थ है? यहाँ पर अपरस का अर्थ है एलिप्त, नीरस, अछूता और उपर्युक्त सभी। ये तीनों के तीनों जो है अपरस के अर्थ हैं। इसका घ सही रहेगा। इससे आगे देखिएगा। प्रश्न नंबर 26 है। गोपियाँ श्री कृष्ण को कैसा मानती हैं? ये गोपियाँ जो है श्री कृष्ण को कैसा मानती हैं? 26 का देखिएगा। 26वां देखिएगा। गोपियाँ श्री कृष्ण को कैसा मानती हैं? चतुर, बुद्धिमान, ज्ञानी और धनी। एक यहाँ पर एक पंक्ति आई थी, एक तो चतुर पहले से ही और फिर राजनीति सिखाई, तो यहाँ पर चतुर जो है इसका सही रहेगा। विरहनी, विरह, दही में दही का अर्थ क्या है? दही का अर्थ है जलना। और निम्नलिखित में से सूरदास की रचना कौन सी है? रामचरितमानस, सूरसागर, बीजक और पद्मावत। तो यहाँ पर सूरसागर जो है यह तो सूरदास के देता है। 4। बलराम, नंद, उद्धव, अक्रूर। श्री कृष्ण के मित्र का क्या नाम है जो गोपियों का संदेश देता है? तो उद्धव जो है श्री कृष्ण के मित्र का नाम है जो उनको योग का संदेश देता है, श्री कृष्ण उद्धव के श्री कृष्ण के मित्र का नाम उद्धव है जो गोपियों को योग का संदेश देता है। उसके बाद है प्रीति नदी किसके लिए प्रयोग किया गया है? प्रीति नदी में पाँव न भोरियो उद्धव के लिए। और 31वां देखिएगा। प्रीति नदी किसके लिए प्रयोग किया है? उद्धव के लिए, यशोदा के लिए, नंद के लिए, श्री कृष्ण के लिए। तो यह श्री कृष्ण के लिए आएगा। प्रीति नदी में पाँव न भोरियो श्री कृष्ण के लिए आएगा। अगला देखिएगा। प्रथम पद में कौन अपने आप को भोली और
अबला समझती हैं। गोपियाँ गोपियाँ जो है स्वयं को भोली और अबला समझती हैं। गोपियाँ स्वयं को भोली और अबला समझती हैं। 32वां देखिएगा, मन की मन ही मांझ रही का क्या अर्थ है। मन की मन ही मांझ रही का क्या अर्थ है। मन की दृढ़ता, मन की बात को मन में रखना, मन का भेद, मन का पाप। मन की बात मन में ही रह गई, मन की बात मन में ही रह गई है इसका सही आंसर है। गोपियाँ कौन सी बात किसे बताना चाहती थी। गोपियाँ कौन सी बात किसे बताना चाहती थी। अपने मन की बात श्री कृष्ण को, अपने मन की बात उद्धव को, संसार के व्यवहार की बात क्रूर को, समाज की बात नंद को। गोपियाँ जो श्री कृष्ण को अपनी बात बताना चाहती थी, श्री कृष्ण को अपनी बात बताना चाहती थी। धारा बही का क्या अर्थ है। धारा बही का क्या अर्थ है। धारा बही का अर्थ है धारा का बहना, जल की धारा का बहना, निर्गुण ईश्वर की धारा का बहना। यह निर्गुण ईश्वर भक्ति धारा इसका सही ऑप्शन रहेगा। निर्गुण ईश्वर भक्ति धारा इसका सही ऑप्शन रहेगा। 35वां देखिएगा, गोपियाँ क्या सुनना चाहती थी। गोपियाँ क्या सुनना चाहती थी। गोपियाँ क्या सुनना चाहती थी, क्या नहीं सुनना चाहती थी। योग संदेश, भक्ति योग, धर्म योग और कर्म योग। तो यहाँ पर गोपियाँ योग का संदेश नहीं सुनना चाहती थी। नहीं सुनना, नहीं शब्द है भाई यहाँ। गोपियाँ योग का संदेश नहीं सुनना चाहती थी। प्रश्न नंबर 36 देखिएगा, गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना किससे की है। गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना किससे की है। गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना किससे की है। गिद्ध से, बाज से, हारिल से। हारिल से जो है गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना की है। हारिल से जो है श्री कृष्ण की तुलना की गई है। आगे देखिए, गोपियों के अनुसार पहले से ही चतुर कौन था। गोपियों के अनुसार पहले से ही चतुर था श्री कृष्ण। गोपियों के अनुसार पहले से ही चतुर था श्री कृष्ण। सूरदास के अनुसार राजा का सच्चा धर्म क्या है। सूरदास के अनुसार राजा का सच्चा धर्म क्या है कि प्रजा का हित करना उसका सच्चा धर्म है। फिर है, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो पंक्ति में कौन सा अलंकार है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो में कौन सा अलंकार है। यहाँ पर जो है रूपक अलंकार है। यहाँ पर रूपक अलंकार है। आगे देखिएगा, 40वां, ज्यों करवी ककरी में कौन सा अलंकार है। ज्यों करवी, ज्यों शब्द जो है वाचक शब्द आ गया इसमें जो है। यहाँ पर जो है कौन सा अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। सूरदास का जन्म कब हुआ। सूरदास का जन्म कब हुआ। सूरदास का जन्म कब हुआ। सन 1478 में। सन 1478 में सूरदास का जन्म हुआ। आगे है, सूरदास के जन्म के प्रति दो भेद हैं। उनके विद्वान मत के अनुसार उनका जन्म कहाँ हुआ। उनके विद्वान मत के अनुसार उनका जन्म कहाँ हुआ। विद्वान मत के अनुसार, पहले मत के अनुसार उनका जन्म मथुरा के रुनकता क्षेत्र में, रुनकता क्षेत्र में हुआ। रुनकता क्षेत्र में हुआ। उनके मत के अनुसार जो है उसका जन्म रुनकता क्षेत्र में हुआ। उनके मत के अनुसार उनका जन्म रुनकता क्षेत्र में हुआ। अगला देखिएगा, सूरदास के गुरु का क्या नाम था। सूरदास के गुरु का क्या नाम था। वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। वल्लभाचार्य, बै आदालय और वल्लभाचार्य उनके गुरु का नाम था। वल्लभाचार्य उनके गुरु का नाम था। अष्टछाप के कवियों में सबसे प्रसिद्ध कौन था। अष्टछाप के कवियों में सबसे प्रसिद्ध कौन था। सूरदास। अष्टछाप के कवियों में सबसे जो है प्रसिद्ध कौन था। सूरदास। ये हो गया सूरदास। ये कवि परिचय के अंदर से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वही जो NCERT में कवि परिचय दिया गया है उसमें से पूछ रहा है ये। सूरदास किस मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सूरदास श्रीनाथ जी के मंदिर में, श्रीनाथ जी के मंदिर में जो है श्रीनाथ जी के मंदिर में, श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन
करते थे। सूरदास जी कहाँ रहते थे? सूरदास जी मथुरा और वृंदावन में रहते थे। सूरदास जी मथुरा और वृंदावन में रहते थे। आगे है, सूरदास किस रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? सूरदास किस रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? वात्सल्य में होता है कि औलाद के प्रति प्रेम, माँ बाप का। वात्सल्य और श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं सूरदास जो है वात्सल्य और श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। 50वां देखिएगा, सूरदास जी की रचनाओं का नाम लिखिए। सूरदास जी की रचनाएं कौन सी हैं? सूरदास जी की सूरदास की रचनाएं हैं सूरसागर, सूरलहरी, सूरसारावली और साहित्य लहरी। ये जो है सूरदास की रचनाएं हैं। सूरदास की भाषा कौन सी है? सूरदास की भाषा है ब्रज भाषा है सूरदास की। ये 51 जो है 1 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। आशा है आपको समझ में आएंगे। सभी प्रश्न जो है बार बार परीक्षा के अंदर रिपीट हुए हैं, उन्हीं प्रश्नों का यहाँ पर चुनाव किया गया है।